दोस्तों रिसेंट समय में अगर आप एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और आपका ऑक्यूपेशन सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि एचडीएफसी बिज ग्रो क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल मिले, क्योंकि पहले वाले जितने भी पुराने बिजनेस से रिलेटेड क्रेडिट कार्ड थे सारे बंद कर दिए बैंक ने। नए बिजनेस सीरीज के लिए 4 क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया था, जो कि कुछ इस प्रकार से है। बिल्कुल ही एंट्री लेवल यानी कि सिविल खराब या सिविल लो हो तो आपको मिलेगा बिज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। उसके बाद सिविल अगर आपका लो या एवरेज है तो मिलेगा बिज ग्रो क्रेडिट कार्ड। सिविल बढ़िया है तो मिलेगा आपको बिज पावर, और सिविल काफी टॉप नॉच है तो आपको मिलेगा बिज ब्लैक क्रेडिट कार्ड। कुल मिलाकर के देखा जाए तो एवरेज के अंदर ये कार्ड बहुत ही कॉमन है, आसानी से हर किसी को अप्रूवल मिल जाता है। तो इसलिए इस वीडियो में जानेंगे इस कार्ड के हाईलाइट, चार्जेस, बेनिफिट को, और क्या एट द एंड ये कार्ड हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं इस कार्ड के ज्वाइनिंग और एनुअल फीस के साथ। तो देखिए जनरली ये कार्ड का जो चार्जेस है 500 प्लस जीएसटी यानी कि 590 रुपये है, और एनुअल चार्जेस भी सेम है। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये कार्ड आपको जीरो ज्वाइनिंग फी या लाइफ टाइम फ्री ऑफर के अंदर आपको मिल जाए। अदरवाइज अगर आप इस कार्ड को चार्जेस दे करके लेते हैं तो आपको वेलकम बेनिफिट भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। लेकिन वेलकम बेनिफिट को लेने के लिए कार्ड मिलने के 37 दिन के अंदर आपको एक्टिवेट करके पहला कोई भी ट्रांजेक्शन करना होगा तो आपको 250 रुपए का वेलकम बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इस कार्ड की हाईलाइट की अगर मैं बात करूं तो इस कार्ड के ऊपर 55 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाते हैं। जनरली आम कार्ड के ऊपर 45 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, यानी कि बिल बनने के 15 से 20 दिन बाद का ड्यू डेट मिलता है। लेकिन इस कार्ड के ऊपर बिल बनने के 25 दिन बाद आपका ड्यू डेट होने वाला है, यानी कि 55 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाएगा। एक्चुअल मायने में अगर अपने बिजनेस पर्पस से इस कार्ड को यूज करना चाहो तो 55 दिन फ्री में बैंक का पैसा यूज करो, कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा इतना ही नहीं दोस्तों, इस कार्ड से मैक्सिमम कैशबैक आप 10% का निकाल सकते हैं सेलेक्टेड कैटेगरी के ऊपर। तो 10% रिवॉर्ड पॉइंट हमें मिलेगा कहां पे, तो देखो क्लियर टैक्स के ऊपर मिल जाएगा, डी मार्ट के ऊपर मिल जाएगा, जीएसटी पेमेंट के ऊपर मिल जाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स पेमेंट, एडवांस पेमेंट, बिल पेमेंट वाया स्मार्ट वाई या पेज ऐप, होटल फ्लाइट बुकिंग एमएमटी बीच सीरीज में करोगे या बिजनेस से संबंधित सॉफ्टवेयर परचेज करोगे तो ये सब में आपको मिल जाते हैं 10% का रिवॉर्ड पॉइंट, जहां पे एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 25 पैसे के बराबर है। आप ये मान के चलो इस कैटेगरी में स्पेंड करते हो तो मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट आपको 2.5% का मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा कंडीशन यहाँ पे ये रखा गया है कि मिनिमम 10,000 रुपए स्पेंड करने होंगे इन सारे ही कैटेगरी में, तब जाकर के ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो 10x होंगे। देखो एक्चुअल मायने में इस कार्ड से हम यूज करें या ना करें, हमें बेनिफिट पता होना चाहिए कार्ड का, तो इसीलिए मैं सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको डिटेल में बता रहा हूं। बाकी एंड में हम देखेंगे कि इससे बढ़िया कोई कार्ड है या इस कार्ड लेने का कोई फायदा भी है। चलो बाकी इस कार्ड से ऑल अदर स्पेंडिंग के ऊपर 2 कैश पॉइंट मिल जाते हैं, यानी कि 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं प्रत्येक 150 रुपए स्पेंडिंग के ऊपर, जिसमें कुछ कैटेगरी इंक्लूडेड नहीं रहेंगे, जैसे कि पेट्रोल परचेज करो, वॉलेट रीलोडिंग, रेंट पेमेंट, एजुकेशन पेमेंट, ईएमआई ट्रांजेक्शन, ये सब के ऊपर कोई भी रिवॉर्ड आपको नहीं मिलते हैं। बाकी दोस्तों इस कार्ड के ऊपर माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है। अगर इस कार्ड से क्वार्टरली बेसिस पे यानी कि 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो 2000 कैश पॉइंट आपको दिए जाते हैं, जिसे आप रिडीम करोगे तो 2000 गुने 0.25 हो गया, आपको 500 रुपए बराबर का आपको रिवॉर्ड माइलस्टोन के तौर पे दे दिए जाते हैं। बाकी दोस्तों इस कार्ड से मैक्सिमम कैश पॉइंट यानी मैक्सिमम रिवॉर्ड जो है वो 1500 का ले सकते हो पर मंथ में, यानी कि अगर मैं 1500 गुने 0.25 करूं तो यहाँ पे 375 रुपए का मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट के माध्यम से अर्न कर सकते हो इस कार्ड से। बाकी दोस्तों इस कार्ड से कोई भी फ्रॉड होता है 3 लाख रुपए तक का तो ये बैंक समझेगा, आपको बीच में कोई भी लेना देना नहीं है, बस आपको सही समय पे बैंक को इन्फॉर्म कर देना है कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया है, फ्रॉड हो गया है। अब देखो ये कार्ड के एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपका मिनिमम उम्र होना चाहिए 21 साल, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ये कार्ड आपको मिल जाएगा। अगर आपका सिविल खराब या सिविल एवरेज है, लो है, तो आपको मिलेगा बिज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड, जो कि इससे कम बेनिफिट मिलता है। ये मिड सेगमेंट का कार्ड है, अगर इससे सिविल बढ़िया है तो बिज पावर या बिज ब्लैक कार्ड भी आपको मिल सकता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए फाइनल रिजल्ट के ऊपर आते हैं, क्या ये हमारे लिए कार्ड फायदेमंद है या नहीं है। देखो सबसे पहली बात कि अगर आपके पास कोई एचडीएफसी बैंक का अदर क्रेडिट कार्ड है और अपग्रेड में ये कार्ड मिल रहा है तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अपग्रेड में अगर लेना हो तो टाटा न्यू प्लस या इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड ले लो। अगर प्री अप्रूव में नहीं आ रहा है वो कार्ड तो आप खुद से अप्लाई करो, पुराने कार्ड के बेसिस पे इंस्टेंट अप्रूव होकर के मिल जाएगा, केवाईसी वगैरह पुराने ही ले लिया जाएगा, कार्ड ऑथेंटिकेट कर दोगे तो, और जो लिमिट है पुराने कार्ड वाला शेयर हो जाएगा टाटा न्यू, इन्फिनिटी या प्लस कार्ड में। उस कार्ड के ऊपर तगड़े बेनिफिट मिलते हैं, कोई ऐसा कंडीशन भी नहीं है जैसे कि यूपीआई ट्रांजेक्शन के ऊपर 1.5% के कैशबैक, टाटा न्यू ऐप के ऊपर 10% के कैशबैक, वहां पे एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 1 रुपए के बराबर भी है। बस मैं इस कार्ड के लिए यही कहना चाहूंगा कि इस कार्ड का अप्रूवल ज्यादा है, इसी वजह से आप ले लो। और एक बार जब आपके पास एचडीएफसी बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड हो
जाए उसके बाद अपने मनपसंद से कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लेना। जैसे कि मेरे हिसाब से तो बेस्ट है HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, जो कि कस्टमर केयर से कॉल करके या मेल करके अपग्रेड करवा सकते हो पुराने कार्ड को, या आप टाटा न्यू प्लस या इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली अप्लाई करके ले सकते हो, चुटकियों में मिल जाएगा। तो सिंपल सा फंडा यही कहूंगा, अपग्रेड में मिल रहा है मत लो, अगर आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है तो ले लो। और अभी तक अगर आपने HDFC का कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया ही नहीं है तो आपके सहूलियत के लिए HDFC लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। इससे भी ज्यादा अप्रूवल HDFC फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है, एंट्री लेवल का बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, उस कार्ड से आप Amazon फ्लिपकार्ट के ऊपर 10% का डिस्काउंट भी ले पाओगे। ये जो है दोस्तों कमर्शियल पर्पस के लिए क्रेडिट कार्ड है, तो कई जगह आपको डिस्काउंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यही है दोस्तों इस कार्ड के बारे में सब कुछ। उम्मीद करता हूं डिटेल आपको समझ में आ चुके होंगे। फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। HDFC क्रेडिट कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, सिविल बेसिस पे आसानी से अप्रूवल मिल जाएगा। अप्लाई प्रोसेस देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।